अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि दिल्ली में विस्फोट हुआ, धमाका हुआ और किस तरीके से इसकी जांच जारी है। विदेश से कैसे टेरर एंगल को लेकर इसकी तफ्तीश जारी है और जो सीसीटीवी फुटेज है उसी आधार माना गया, उसी आधार पर बम फिट करने का और उनके बम फिट करने वालों की जो पहचान है उसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि त्योहारों के मौके पर लोगों के भीतर दहशत फैलाने की यह कोशिश थी जो अब नाकाम हो गई है। तो सवाल ये है कि दिल्ली धमाका कौन आका, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, लगातार कई खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन अब जो इनपुट मिला उस पर पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी है। दिल्ली धमाके पर पुलिस सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आई है, हर एक पहलुओं पर पुलिस अब जांच कर रही है। जो पोस्ट इस समय वायरल हो रहा है उसके आधार पर भी जांच की जा रही, क्योंकि इसके पीछे खालिस्तानी एंगल की बात कही जा रही है। सीसीटीवी की मदद से देखिए संदिग्धों की पहचान, क्योंकि एक वीडियो इसको पोस्ट किया गया, वहां पर देखिए हमले की जिम्मेदारी ली गई। सन 2023 दिसंबर में भी इजरायल दूतावास के पीछे कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी। 1 से 2 संदिग्धों की पहचान कर ली गई। सूत्र ये भी बता रहे हैं सीसीटीवी में सफेद शर्ट में एक संदिग्ध दिखाई दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, एक और अपडेट हम आपको बताते चलते हैं। धमाके के लिए गड्ढे में डाला गया था विस्फोटक, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पॉलीथीन में लपेटकर एक विस्फोटक डाला गया और करीब 1 फीट गड्ढे में यह विस्फोटक दबाया गया था। बम को एक्टिव करने का तरीका क्या था, इसी को तलाश रही है पुलिस। और पुलिस और जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि बम पर टाइमर लगा हुआ था या फिर रिमोट के जरिए इसे कंट्रोल किया गया था। तो बम से जुड़ी हुई सारी जो जानकारियां अपडेट है और तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये जो धमाका होता है दीवार के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो दिल्ली बम धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एफआईआर से एक बड़ा खुलासा। दिल्ली में एफआईआर मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया। जोरदार धमाके से दीवार में छेद हो गई है। घटनास्थल पर सफेद पाउडर बिखरा पड़ा था। उस सफेद पाउडर के आधार पर भी इस समय जांच हो रही है। धमाके से सफेद धुएं का गुबार जो लगभग 15 से 20 मिनट तक वहां के आसपास के लोगों ने देखा। तेज धमाके से आसपास की दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ। कल के दिन रिपब्लिक भारत दिन भर ग्राउंड पर था, आपको तस्वीरें भी हमने वहां की दिखाई थी। धमाके की खबर देने वाले से भी पुलिस अब पूछताछ कर रही है, जिसने पीसीआर को कॉल करके इस पूरे हमले की जानकारी दी है। साहिल हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। साहिल, कल के दिन देखिए लगातार दिन भर ग्राउंड से आप लोगों ने रिपोर्ट वहां की भेजी, आज अभी जांच कहां तक पहुंची है, आज वहां पर तस्वीरें कैसी हैं, क्या अभी भी वहां पर घेरा लगाकर पुलिस बैरिकेड लगाकर जांच कर रही है? साहिल, देखिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ देश की तमाम जो जांच एजेंसियां हो काफी बारीकी से इस पे काम कर रही है और काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को ले रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सोर्सेज अब हमें ये बता रहे हैं कि सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 2 से 3 लोगों के जो है सस्पेक्ट बनाया है, जिसमें देखा जाता है फुटेज में कि शनिवार की रात 2 से 3 लोगों की जो एक्टिविटी है इसी पॉइंट पे देखी जाती है जहां पे ब्लास्ट हुआ था। और आखिर में एक व्हाइट टी शर्ट पहने एक लड़का जो है वो यहाँ पर पहुंचता है, कुछ उसकी एक्टिविटी देखी जाती है, उसके बाद वो शख्स जो है यहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है। इसके अलावा जो आप स्पॉट देख रहे हैं इसी जगह पे ये बताया जा रहा है कि बॉम्ब को प्लान किया गया था। लगभग आधा से एक मीटर तक जो गड्ढा किया गया, उसके पॉलीथीन के अंदर बम को रैप किया जाता है और यहाँ पे उसको जो है प्लांट कर दिया जाता है। और फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि जो ब्लास्ट हुआ है ये टाइमर के जरिए हुआ है या फिर रिमोट के जरिए इस पूरे बम को कंट्रोल किया जा रहा था। इस पे जो है एनआईए की टीम की जो फोरेंसिक है वो जांच कर रही है। उसके साथ ही अब आप ये देख सकते हैं सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल की वॉल है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज धमाका हो क्योंकि जो वॉल है उसकी साइड में पूरा एक काफी गहरा छेद हो गया था।
तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है काफी तेज तीव्रता का धमाका था। लेकिन जांच एजेंसियां जो है इस मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से ले रही हैं और दूसरी तरफ जो टेलीग्राम पे पोस्ट हुआ है उस पोस्ट को भी वेरीफाई किया जा रहा है। और अभी फिलहाल ताजा तस्वीर ये है कि इस हिस्से को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और कहने के कुछ और जो अहम एविडेंस या कहा जाए कुछ जानकारी जो है वो हासिल करने की कोशिश। चलिए साहिल, अपडेट आप देते रहिएगा, लौट कर आएंगे आपके पास। लेकिन सवाल तो यही है, पुलिस और जांच एजेंसियां तय तक जा रही हैं कि आखिर दिल्ली धमाके का आका कौन है, क्योंकि खालिस्तानी कनेक्शन अब सामने आ रहा है। ग्राफिक्स आप देखिए, सोशल मीडिया चैनल पर बड़ा दावा सूत्र बता रहे हैं और खालिस्तानी कनेक्शन जो सामने आया उस आधार पर जांच अब की जा रही है। पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल पर दावा किया गया है, सूत्र ये बता रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल को देखिए जानकारी भी दी गई है। सीसीटीवी फुटेज डालकर बम धमाके का दावा, सूत्र ये भी बता रहे हैं क्योंकि सफेद शर्ट में शख्स दिखा है। जस्टिस लीग इंडियन ग्रुप पर मैसेज, सूत्रों से जो पूरी जानकारी मिली, क्योंकि जांच एजेंसियां पूरी जानकारी अभी मीडिया के सामने आकर देंगी। किसी भी समय हमला करने में सक्षम, यानी कि आगे की भी धमकी दी गई है। जो पोस्ट वायरल किया जा रहा है उसमें यह भी कहा गया है कि आगे की हमले के लिए आप लोग तैयार रहिए। टेलीग्राम चैनल को चलाती है आईएसआई, सूत्र ये भी बता रहे हैं, जहां से ये पूरी जानकारी सामने आई है पोस्ट के जरिए। आईएसआई की भूमिका होने का भी दावा किया गया है। आईएसआई की भूमिका अगर है तो उस एंगल से भी टेरर की पूरी टीम यहां पर जांच कर रही है। सभी मैसेज की जांच कर रही है एजेंसियां, क्योंकि जो खालिस्तानी एंगल सामने आया, जो कनेक्शन की बात कही जा रही है, पुलिस और जांच एजेंसियां आधार पर इसकी जांच अब करें। दिल्ली धमाके की जांच के लिए पुलिस का एक्शन, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, दिल्ली धमाके की जांच के लिए पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को चिट्ठी लिखी गई है। पुलिस ने एक टेलीग्राम चैनल की जानकारी भी मांगी है। टेलीग्राम चैनल पर सीसीटीवी डालकर जो वीडियो डाला गया उसमें धमाके का वीडियो था, लेकिन जो सीसीटीवी सामने आया उसमें यह भी दिखा कि एक शख्स है जो कि सफेद शर्ट में दिखाई दिया है। हर एक पहलुओं पर जांच, क्योंकि आगे कहीं ऐसी घटना ना हो। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी, क्योंकि त्योहार का ये मौसम है। सन 2023 दिसंबर में भी एक ऐसी घटना, एक ऐसे ब्लास्ट सामने आया था। वहां से भी इस पूरे कनेक्शन को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जमीन के 1 फीट नीचे जो बम प्लांट किया गया था, जिसके धमाके की आवाज से लगभग 4 किलोमीटर का पूरा इलाका दहल गया था। और धुएं का गुबार जब आसपास के लोगों ने देखा, जब दुकानों के शीशे जब टूट गए, जब गाड़ियों के शीशे जब टूट गए, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि ब्लास्ट ये कितना खतरनाक था। तस्वीरें कल से रिपब्लिक भारत लगातार आपको दिखा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर भी लगातार है, जो कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। कई सारे सवाल हैं। सवाल यह है कि आखिर उस धमाके के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, चीफ कौन है, आका कौन है और किसके हाथ में यह रिमोट था। जांच एजेंसियां सब कुछ पता लगा पा रही हैं। इस बीच टेलीग्राम और उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उधर से भी कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं यह पूरा घटनाक्रम और अभी तक क्या हुआ। धुएं का गुबार, सफेद पाउडर बना राख, दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में स्थित सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास रविवार सुबह धमाका हुआ। धमाके के बाद मौके पर धुएं का गुबार नजर आया। धमाके के बाद जांच एजेंसियों की जांच जारी है। कई एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। क्योंकि मौके से ना टाइमर, ना डेटोनेटर, ना कोई मेटल, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला। मौके से मिला है तो सिर्फ सफेद पाउडर, और इसी सफेद पाउडर के कारण ये धमाका रहस्यमय हो गया है। यही कारण है कि जांच एजेंसी इस धमाके की जांच आतंकी हमले के एंगल से भी कर रही है। सबूत के नाम पर जांच एजेंसियों के पास सिर्फ सफेद पाउडर और सीसीटीवी फुटेज है, और इसी के सहारे आगे बढ़ रही है जांच। सीसीटीवी खंगालने के साथ साथ हजारों फोन कॉल्स की जांच भी की जा रही है। वहीं इसी साल मई महीने में दिल्ली के 150 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई थी।
ऐसे में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहा है। और इसी बीच खबर है कि सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के मुताबिक टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर उनका मैसेज आया। इसमें कहा गया है कि वो किसी भी समय हमला करने में कितने सक्षम है। फिलहाल जांच एजेंसियां मैसेज की जांच कर रही है। वहीं एनआईए और एनएसजी की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। फिलहाल धमाके की जांच जारी है। धमाके के पीछे कौन है इसका पता तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबके मन में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये दिवाली से पहले दिल्ली दहलाने की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में धमाके वाली जगह पर इस समय रिपब्लिक भारत की टीम भी मौजूद है। साहिल लगातार वहां से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। साहिल, इस बम धमाके में खालिस्तान की एंट्री, टेलीग्राम चैनल पर वीडियो साझा करना, उसमें कई खालिस्तानी समर्थकों का नाम, हर एक पहलुओं पर जांच। अब कहां तक जांच पहुंची, क्या कुछ इनपुट आपके पास साहिल? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के साथ जांच एजेंसी जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं और अभी 2 लोगों को जो है सस्पेक्ट बनाया गया है, जिसमें देखा जा रहा है सीसीटीवी में एक व्हाइट टी शर्ट पहने जो शख्स है वो स्पॉट पे नजर आ रहा है। उसी के आधार पर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे चल रही है। लेकिन अभी ताजा अपडेट में दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ था उस जगह पे सीआरपीएफ की जो एक टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। धमाके का कितना इम्पैक्ट इस वॉल पे हुआ है उसको इंची टेप के जरिए जो है यहाँ पे नापा जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा धमाका तेज था और धमाके से वॉल की जो ईंट थी पीछे की वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गई थी। कितना गहरा यहाँ पे होल हुआ है उसको पूरा बाकायदा सीआरपीएफ की जो टीम है वो इंची टेप से यहाँ पे नापती हुई नजर आ रही है। 4